ओम शांति। 2 मई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? जवाब है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसे ही तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरो जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। पवित्रता थी तो सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो ना शांति और ना ही सुख होता है। अब बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। जिसको ही शिवाय नमे कहा गया, ऊंचे पे ऊंचा भगवान शिव है, ये भी कोई जानता नहीं है। पूजा तो करते हैं लेकिन खुद को शिवोहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक बाप है, मनुष्य अपने को शिव कहलाते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। शिव तो पतित पावन है, उसको तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। उसने आकर के यज्ञ रचा, जिस यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा, मैं आकर के ये यज्ञ रचता हूँ, तुम सब बच्चे मुझे याद करो। अब देखो, अपना अपना हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है हर आत्मा को, क्योंकि क़यामत का समय है। सभी के दुखों का हिसाब चुकतू होता है। दुख मिलता है केवल अपने पाप कर्मों से। पापों का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य शुरू हो जाते हैं। हर एक चीज शुद्ध बनने के लिए आग में जलाई जाती है। तो दुनिया में तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, यहाँ तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। अब बाबा को सोमनाथ भी कहते हैं, बबुलनाथ भी कहते हैं। क्यों सोमनाथ? इसलिए कहते हैं, बाबा ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। बबुलनाथ इसलिए कहते हैं, जो कांटे थे वो बाबा के पास आकर के फूल बनते हैं। फिर बाबा को सर्व का सदगति दाता भी कहा जाता है, तो उनको सर्वव्यापी कह करके उनकी गलानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर तुम सुदर्शन चक्रधारी भी बनते हो, क्योंकि तुम्हारे में सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज है, और वो नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से। उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा। समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाबा की याद में सफल करना है। पुराने पाप का हिसाब किताब तो चुकतू करना है। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। वरदान। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती, वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। आज का स्वमान रहेगा,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। प्रश्न है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं कैसे? बाबा को सोमनाथ और बबुलनाथ क्यों कहा जाता है? इस यज्ञ का पूरा नाम क्या है? आज की मुरली में 2 गीत आए हैं, वो कौन से हैं? मुरली का सार क्या है? सुख और शांति कहाँ होती है और क्यों?